राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगहन का महीना शुरू हो गया है, यानी मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो गया है। तो मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार के व्रत किए जाते हैं। तो एक महीने का व्रत होता है, मतलब एक महीने में 4 गुरुवार पड़ते हैं और इन चारों गुरुवार में आपको व्रत करना है। अगर आप कर सकते हैं तो व्रत जरूर करें। और इसके अलावा आपको करनी होती है लक्ष्मी जी और नारायण जी की पूजा। तो किस तरह से की जाती है? सुबह आपको जल्दी उठना है, स्नान करना है, उसके बाद करनी है आपको पूजा। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा की जाती है। तो सबसे पहले नीचे आप जगह को थोड़ा सा साफ कर लीजिए। एक दिन पहले ही आप थोड़ी साफ सफाई कर लेना, क्योंकि गुरुवार के दिन ज़्यादा साफ सफाई नहीं की जाती। तो नीचे केवल मैंने हल्दी से लीपा है, उसके ऊपर मैंने पटा या चौकी बिछा लीजिए। उसके ऊपर आपको लाल कलर का कपड़ा बिछाना है, क्योंकि इसमें जो हमारे प्रधान देवता है वो नारायण और लक्ष्मी जी हैं। इसके ऊपर हमने लाल कलर का कपड़ा बिछाया। इसके बाद हम यहाँ पर दीपक की तैयारी कर रहे हैं। भगवान के दाहिनी ओर या भगवान के सामने जो है ना दीपक प्रज्वलित किया जाता है। यहाँ पर मैंने घी का दीपक तैयार कर लिया है। अब जो मार्गशीर्ष के गुरुवार का व्रत होता है उसमें की जाती है कलश स्थापना। किस प्रकार की जाती है ये मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले जो है ना आपको करना है दीपक प्रज्वलित। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही आपको कलश स्थापना करनी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले किया दीपक प्रज्वलित, तो उसके बाद करेंगे हम कलश स्थापना। तो मैंने यहाँ पर पीतल का एक कलश ले लिया है। आप तांबे का, पीतल का कलश का ही यूज करें। अगर आपके पास तांबे पीतल के अगर बर्तन नहीं है तो आप यहाँ पर मिट्टी के कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्टील का आप प्रयोग ना करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। मैंने ये पीतल का कलश ले लिया है और इसमें जो है ना सबसे पहले मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कलश के ऊपर इस तरह से आपको कलावा जरूर लपेटना है। तो हमारे कलश में पहले से ही कलावा लगा हुआ है, तो हम और कलावा नहीं लगाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम जो है ना रोली से इस तरह से स्वास्तिक बना लेंगे। और स्वास्तिक आप चाहे तो हल्दी से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो रोली से बना सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख ले, थोड़ी सी गीली कर लीजिएगा। तो गीली जो रोली या हल्दी होती है उससे बहुत जल्दी जो है ना स्वास्तिक बन जाता है। और ज़्यादा तो कोशिश करें कि अपनी उंगलियों का ही प्रयोग करें। काफ़ी सारे लोग जो है ना जो रुई वगैरह का प्रयोग करते हैं स्वास्तिक बनाने में, लेकिन हो सके तो अपनी उंगलियों का प्रयोग करें। इसका भी अपना एक अलग महत्व होता है, इनसे भी बहुत सारे जीवन में जो है ना परिवर्तन आते हैं। तो उंगलियों का ही आपको प्रयोग करना है। यहाँ पर हमने स्वास्तिक बना लिया। इसके बाद जो है ना इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है और गंगा जल डालने के बाद इसे पूरा कंठ तक आपको जल से भर देना है। पूरा कंठ तक आपको भरना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। हमने इसको पूरा कंठ तक भर दिया। इसके बाद जो है ना इसमें थोड़े से चावल डालेंगे, थोड़ी सी आपको रोली डालनी है, 1 सिपाड़ी की गांठ, हल्दी की गांठ डालनी है और 1 रुपए का चांदी का कलदार डालना है। अगर आपके पास चांदी का कलदार नहीं है तो आप जो है ना नॉर्मल जो 1 रुपए का कॉइन यानी सिक्का होता है वो भी आप डाल सकते हैं। ये सारी चीजें डालना अनिवार्य होती है कलश के अंदर। इसके बाद जो है ना आपको आम के या अशोक के पत्ते लगाना है। और आपके आसपास देखिए जैसे पत्ते मिल जाए वो आप लगा सकते हैं। तो हमें जो है ना अशोक के पत्ते बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो अशोक के पत्ते हमने यहाँ पर 7-5 पत्ते आप अच्छे से धोकर आपको लगाने हैं। और ध्यान रखना है कि पत्ते कहीं से कटे फिटे नहीं होने चाहिए, बढ़िया से पत्ते आपको लगाने हैं। इसमें डालने हैं आपको थोड़े से चावल हमने डाल दिए हैं। एक आपको नारियल लेना है पानी वाला। तो इस तरह से पानी वाला जो जटा वाला नारियल होता है वो आप ले लीजिए। इसके ऊपर आपको कलावा इस तरह से लपेटना है। तो देखिए हमारा नारियल भी तैयार हो गया है। नारियल को इस तरह से हमारे यहाँ आड़ा रखा जाता है। हम कभी भी नारियल को खड़ा नहीं रखते हैं। और देखिए हर जगह की अपनी एक परंपरा होती है, हमारे यहाँ नारियल ऐसे ही रखा जाता है। और नारियल के ऊपर जो है ना इस तरह से हम लाल कलर की चुन्नी उड़ा देंगे। इस कलश के अंदर नारायण और लक्ष्मी का निवास मानकर हम पूजा करेंगे। इसीलिए जो है ना इस नारियल के ऊपर मैंने एक चुन्नी जो है ना उड़ा दी है। तो ये हो गया हमारा कलश तैयार। अब देखिए लक्ष्मी जी की पूजा है तो लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य होगा। वैसे सामने जो दिवाली की जो तस्वीर जो है ना अभी भी टंगी हुई है हमारे यहाँ पर। अगर आपके यहाँ आप किसी और जगह पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी गणेश जी को आप जरूर विराजमान कीजिए, अनिवार्य है। क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा जो है ना संभव होती ही नहीं है, वो पूरी पूजा मानी ही नहीं जाती। तो हमने यहाँ पर गणेश जी लक्ष्मी जी को यहाँ पर विराजमान कर
लिया है। चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको पूजा प्रारंभ करनी है, क्या क्या आपको करना है। तो सबसे पहले जो है ना आपको क्या करना है, दीपक का पूजन करना है। तो थोड़ी सी रोली को थोड़ा गीला करने के बाद जो है ना दीपक के चारों तरफ जो है ना छोटी छोटी सी आपको इस तरह से टिप्पणियां रखनी है माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अगर आप इन चारों गुरुवार में अगर पूजा करते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई लक्ष्मी की कमी नहीं रहती और लक्ष्मी की असीम कृपा जो है ना आपके ऊपर बरसती है। इसके बाद आपको लक्ष्मी जी और ना भगवान विष्णु का आपको ध्यान करना है। तो ऐसा मन में भाव करना है कि लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जो है ना हमारे घर में पधारे और इस कलश में आकर विराजमान हो जाए और हम उनकी श्रद्धा पूर्वक जो है ना पूजा करने वाले हैं। तो इस तरह से जो है ना आपको ध्यान करते हुए पुष्प जो है ना इस तरह कलश पर आपको चढ़ा देना है। अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाए तो आप इस पूजा में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको शुद्धि के लिए इस तरह 4 बार जल चढ़ाना है। मैंने कई बार वैसे आपको बताया है, जब कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं सबसे पहले उनके हाथ धुलाने हैं, पैर धुलाने हैं, फिर जल पिलाना है, फिर उनको स्नान करवाना है और स्नान करवाने के बाद कपड़े पहनाए जाते हैं। तो कलावा रूपी वस्त्र जो है ना हम लक्ष्मी जी, नारायण जी और गणेश जी को सबको इस तरह से अर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु और गणेश जी को आपको जो है ना इस तरह से जनेऊ जरूर चढ़ाना है। तो मैं केवल यहाँ पर गणेश जी पर चढ़ाकर दिखा रही हूँ, तो आप दोनों पे आप जरूर चढ़ाइएगा। तो इस तरह से जनेऊ चढ़ा दीजिएगा। पूरी विस्तार पूजा आपको मैं बता रही हूँ और इस तरह से अगर आप 4 गुरुवार अगर पूजा कर लेते हैं तो यकीन मानिए लक्ष्मी की कोई कमी आपके पास नहीं रहेगी। तो मार्गशीर्ष का महीना जो है ना भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इसके बाद जो है ना आपको फूल माला कलश पर जरूर चढ़ानी है। अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो केवल फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। रोली चावल से भगवान का पूजन यानी तिलक जो है ना इस तरह से आपको कलश पर जरूर करना है। और ये पूजा जो है ना जहाँ पर मैंने दिवाली की पूजा की थी उसी जगह पर ये पूजा कर रही हूँ। अगर आप भी चाहें तो जिस जगह आपने दिवाली की पूजा की है वहीं पर ही आप पूजा करें। और अगर आप कहीं और रहने लगे हैं, कहीं आप अपने जहाँ पर आपकी जॉब वगैरह है वहाँ पर पहुँच गए हैं तो आप कोई नई जगह भी कर सकते हैं, लेकिन उत्तर दिशा की ओर ही आपको ये पूजा करनी है। इसके बाद मैंने एक पान का पत्ता लिया है, उस पर एक सुपारी रखी है, इलायची रख लीजिए और भोग प्रसादी के लिए कुछ मिठाई रख लीजिए। लक्ष्मी जी का भोग जो है ना हमेशा पान के पत्ते के ऊपर लगाया जाता है, तभी लक्ष्मी जी उस भोग को जो है ना ग्रहण करती हैं, तो ये आवश्यक है। उसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। काफ़ी सारे लोग लक्ष्मी जी की आरती नहीं करते हैं, तो आप अपने हिसाब से ये चीज़ ऑप्शनल है, आपको सही लगती है तो आप कर सकते हैं, आपको नहीं करनी है तो आप ना करें। वो देखिए अपनी अपनी धारणा है, लेकिन मैं हमेशा लक्ष्मी जी की आरती ज़रूर करती हूँ। आरती का मतलब होता है माता लक्ष्मी जी की नज़र उतारनी। तो ये आरती जो है ना एक नज़र उतारने का हिस्सा मानी जाती है, तो वो अपनी अपनी इच्छा है। इसके बाद आपको जल का अर्घ देना है। इस तरह से जो है ना मार्गशीर्ष के महीने में पूजा करनी होती है। इसके बाद आपको कथा ज़रूर पढ़नी है आरती करने से पहले। अगर आपको कथा नहीं आती तो कथा की पुस्तक आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप वहाँ से आप कथा की पुस्तक लेकर आएँ और कथा अवश्य रूप से पढ़ें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।